गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना चैप्टर प्रकाश वाला चल रहा था, जिसके अंदर दर्पण अपना पूरा हो गया था और लेंस अपन ने शुरुआत कर दी थी। लेंस किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई थी। लेंस दो प्रकार के थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों अपने हो गए थे। अब लेंस से संबंधित कुछ अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। गोले लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न है। इसके अंदर पहली परिभाषा है वह वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वो तो प्रकाश से केंद्र कहा था। वक्रता केंद्र लेंस को देखो, दो गोलों का कटा हुआ भाग मानेंगे। लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए, उन गोलों के केंद्र क्या कहलाता है, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषाएं समझा दीजिए ना पूरी, देख लो। लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 व C2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। C1 व C2 के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। सेकंड परिभाषा है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र जो C1 और C2 है, वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देखो बेटे, ये एक गोला है, ये अपना एक गोला है,
ये आपका दूसरा गोला है, ये इस गोले का केंद्र है और ये इस गोले का केंद्र है। इन दो गोलों का ये लेंस है, इन लेंस को इन दो गोलों का कटा हुआ क्या माना है, अपने भाग माना है। तो लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये दो गोले हैं, इसका वक्रता केंद्र ये C1 है और ये C2 है। इस गोले को अपने यहाँ से काटा है, इसको यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, ये क्या हो गया बेटे, लेंस हो गया है। वक्रता केंद्र C1 और C2 को ये मिलाने वाली ये दो वक्रता केंद्र और ये C1 और C2 को मिलाने वाली ये क्या मुख्य का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गई मुख्य अक्ष हो गई। ये तो अपना कौन से में हो गया, उत्तरांश में। अवतल में भी, अवतल को भी वही दो गोलों का मिला हुआ भाग मानेंगे। एक पहला गोला है और एक आपका दूसरा गोला है। इसको बना लो जिसके कारण से समझ में अच्छी तरह से आ रहे। देखो इधर ये एक गोला है, ये अपना गोला है, ये दूसरा गोला है, गोले हैं। इस गोले को यहां से काटा, यहां से काटा, इसको यहां से काटा, यहां से काटा। ये इस गोले का केंद्र है बेटे, ये इस गोले का केंद्र है। ये C1 है, ये C2 है। C1 और C2 वक्रता केंद्र कहलाता है और C1 और C2 को मिलाने वाले ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दोनों को बना लो। अगली परिभाषा है प्रकाशीय केंद्र की, जिसको प्रकाशीय केंद्र या प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। जो सीधी गुजरती है इसे क्या कहते हैं, अपन प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे कहते हैं लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लिखो, लेंस के भीतर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, किरण आपतित होती है तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए
हुए सीधी गुजर जाती है, सीधी गुजर जाती है, इसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी गुजरे जाती है। उस बिंदु को जिस बिंदु पर आती है ना उसके ऊपर बिना विचलित हुए सीधी गुजरती है, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। देखो बेटे, ये कौन सा लेंस है? दो कोणों का कटा हुआ भाग इसको माना है। उत्तल लेंस है। ये एक गोला है बेटे, यह आपका दूसरा गोला है। तो लेंस को जिन दो गोलों का बटा हुआ भाग बना जाए उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। देखो बेटे, ये वक्रता केंद्र C1 है और ये वक्रता केंद्र C2 है। इनको मिलाने वाली एक आत्म रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधी गुजरे जाती है। तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु एक ऐसा है, इस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है ना तो इस बिंदु से बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। ये यहां पर इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? O के द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा? O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बना लो, इस लाइन के आगे लिखना भी है। इसे O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी गुजरे जाती है। तो इस बिंदु को ही अपन क्या कहेंगे बेटे? प्रकाशीय केंद्र। ये उत्तल है और अवतल में भी, ये देखो अवतल को भी अपन दो गोलों का बटा हुआ भाग माना था बेटे। यह आपका अवतल है, इनको भी ये दो गोलों का बटा हुआ भाग माना है अपने। ये देखो वक्रता केंद्र C1 है और ये वक्रता केंद्र C2 है। लेंस के भीतर ये बिंदु ऐसा है, इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश की किरण आपकी भी इसके ऊपर आनी चाहिए लेकिन तो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है बेटी? सीधी गुजरे जाती है। इसी बिंदु को अपन प्रकाश केंद्र कहते हैं और इसे O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरणें
आपकी होती है तो वह त्रिमांकित रेखा सीधी बदल जाती है। इसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा है बेटे मुखे फोक्स की। इसकी है मुखे फोक्स। मुख्य फोक्स किसे कहते हैं? मुख्य फोक्स लेंस के भीतर प्रकाश केंद्र का मुख्य फोक्स से मुख्य अक्ष की परिभाषा आपने पढ़ ली है। प्रकाश केंद्र की अपन ने पढ़ ली है, वक्रता केंद्र की अपन ने पढ़ ली है। अब देखो मुख्य फोक्स से है मुख्य अक्ष के दोनों के अंदर एक के अंदर वास्तविक रूप से काटेंगी और एक के अंदर आभासी। ठीक है, तो मुख्य अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं? मुख्य फोक्स कहेंगे। तो मुख्य फोक्स किसे गए? फर्स्ट आर करके उत्तर लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। उत्तर लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है इसे मुख्य फोक्स कहते हैं। इसे कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उत्तर लेंस में ये देखो अपना कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस है। ये वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C1 है और ये वक्रता केंद्र C2 है। भाई जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग मानेंगे उन गोलों का केंद्र इसका क्या कहलाएगा बेटे? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि इधर देखो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है, यहाँ इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद यह किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। ये देखो यहाँ से यहाँ पर ये पृष्ठगाली पृष्ठ है, यहाँ पर इसका विचलन होगा नहीं कि यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया है ना। ये पृष्ठगाली पृष्ठ है, यहाँ पर इसका विचलन होगा और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु को प्रतिच्छेद की, इस बिंदु को काटी ना यहाँ पर, प्रश्न यहाँ पर है ना प्रतिच्छेद,
इसे अपन क्या कहते हैं, एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उत्तर अक्ष में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है इसे अपन मुख्य फोकस कहते हैं और इसे किसके द्वारा, कैपिटल एफ के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से आपका किसमें होगा, अवतल लेंस में। अवतल में आभासी प्रतीत होती है। अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यह फैल जाती है तथा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं और इसे भी किसके द्वारा, कैपिटल एफ के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। ये देखो बेटे अवतल है तो अवतल बनाएंगे। अवतल किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अवतल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली एक आकृति मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण या आपतित होती है, यहाँ इसका अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यह फैल गई ना। इधर ध्यान दो, यहाँ से यदि अपन इसको देखते हैं, यहाँ अपने नेत्र है, यहाँ से देखते हैं तो ये निर्गत किरण अपन को इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, सीधी इस बिंदु से। तो इस बिंदु से निकल मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, मुख्य फोकस कहते हैं।
निर्गत किरण जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अपन मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये यहाँ पर क्या आया था अपना प्रकाशीय केंद्र और ये मुख्य फोकस। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी की परिभाषा है। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अगला है फोकस तल दूरी। फोकस तल दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से जो फोकस बिंदु से गुजरता है। फोकस तल ही रहने दो, दूरी को उठा लो, फोकस तल ही है। बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है क्या कहलाता है?
फोक्स तल कहलाता है। कौन सा? देखो इधर ये उत्तर लेंस है, ये वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरणें से मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी सभी मुख्य फोक्स से होकर के कितने भी आवरण से अनंत सभी एक बिंदु से होके गुजरते हैं, सभी एक ही बिंदु से होके गुजरते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अपना फोक्स कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल, ये मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोक्स बिंदु से गुजरता है। ये मुख्य फोक्स बिंदु से होकर गुजरता है ना, तो इसी को अपन क्या कहते हैं बेटे? फोक्स तल कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोक्स दूरी कहलाती है। ये फोक्स तल है। बना लो तो बना लो, फोक्स तल। फोक्स तल कहलाता है। दोनों में उसके अंदर क्या अवतल क्या करेगा? फैला देगा। एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी सभी बिंदु, तो उसको भी अपन फोक्स तल कहते हैं। ये अपनी इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं इम्पोर्टेंट वो आपकी परिभाषाएं हैं वो पूरी होती हैं। कल अपन गोलीय लेंस से संबंधित अपोर्चर के नेम है वो अपन पढ़ेंगे, उनको अपन कल वाले क्लास के अंदर पढ़ेंगे।